जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, ईश्वर मेरी राधा रानी वो आपको दे। आपकी ज़िंदगी में हमेशा कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी कष्ट ना आए। आपके बच्चे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहें। तो देखिए, आज के मैसेज लेंगे हम। आज का मैसेज है आपकी, बहुत अर्जेंट मैसेज है आज आपके लिए। काली माँ का आपके बारे में लोग, कुछ बातें हो रही हैं आपके बारे में, ठीक है? कुछ बातें कर रहे हैं, वो काली माँ आपको बताना चाहते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपके शत्रु अब आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कुछ ऐसा आपने ज़रूर किया है जिससे आपकी बातें हो रही है और आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपको आगे बढ़ने से जो खुश नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अब कुछ भय उनको सता रहा है। तो आपने कुछ ज़रूर किया होगा ऐसा अच्छा काम, है ना? सराहनीय काम को आपने किया होगा जिससे आपके जो शत्रु हैं वो डर रहे हैं और आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कोई बातें हो रही होंगी। तो जल्दी से आपका ऑरा क्लीन कर देती हूँ मैं आज, ठीक है? तो आप आंखें बंद करके माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे घर में नेगेटिविटी है, जो भी मेरे बच्चों के भीतर, जो भी आपका परिवार में जो भी सदस्य है उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, सबका नाम लेके आपने बोलना है। वो सब इसी वक्त माँ काली उसको बैकफायर कर रही है, वहीं पे जा रही है जहाँ से वो आई है, ठीक है? और आपने प्रार्थना करनी है माँ काली से कि मेरे घर में जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी तंत्र बाधा हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है, वो सब इसी टाइम बैकफायर हो रहा है, वहीं पे जा रहा है जहाँ से आया है। 1000 गुना मल्टीप्लाई होके वहीं पे बैकफायर हो रहा है जहाँ से वो भेजा गया है, ठीक है? तो आपका ऑरा, आपका घर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। आपने ये महसूस करना है, अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी को आपने रिलीज़ करना है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, दर्द है, कहीं बीमार हैं, आप हो या आपका परिवार में कोई भी हो, आपके, आपने प्रार्थना करनी है माँ काली से कि उनके भीतर भी अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो अभी इसी टाइम बैकफायर हो रही है और वहीं पे जा रही है जहाँ से वो आई है, ठीक है? तो पूरी तरह से आपका ऑरा क्लीन हो चुका है। आपने माँ काली का धन्यवाद करना है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ। तो जल्दी से ले लेते हैं क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए और क्या बातें आपके बारे में हो रही है और आपके शत्रु आपसे क्यों डर रहे हैं। मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं। तो जल्दी से मैं 2 बोल आपको भजन के भी सुना दूँगी। आज मैं अपने वाला भजन सुनाऊँगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है। तो देखते हैं माँ काली का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए और कौन सी बातें आपके बारे में हो रही हैं और आपके शत्रु क्यों डर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही कार्ड लेने वाली हूँ जो आया है, डेक ऑफ द कार्ड, है ना? ये है माँ शक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद पहले तो माँ
का बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। और आपके जो शत्रु हैं सच में आपसे डर रहे हैं। वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा पावर मिल चुकी है, इतने ज़्यादा आप शक्तिशाली हो चुके हैं। आपके बारे में ऐसी बातें हो रही है कि ये इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल कैसे हो गया, ये ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति में आप लीन रहते हो। अगर आप देखिए, बैठ के ज़रूरी नहीं होता कि एक कमरे में बैठ के भक्ति करें या मंदिर में, नहीं, आपके भीतर भी भक्ति चले। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से आप जुड़ी हुई सोल हो, और ईश्वर आपके साथ है, माँ शक्ति आपके साथ है, माँ काली आपके साथ है, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ माँ ने आपको दी है, उस स्ट्रेंथ से, उस शक्ति से सच में आपके शत्रु बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। अब वो इतना डर रहे हैं कि आपके आगे वो भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं, भागते हैं वो आपको देख के। तो ये माँ काली की बहुत ज़्यादा कृपा है, ऐसे भाग रहे हो आपको देख के। दोनों ही देखिए 8 नंबर के कार्ड हैं, ये ऐसे आपके शत्रु भाग रहे हैं। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि हम कहाँ जाएं, इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा भय उनको सता रहा है। वो इसलिए सता रहा है क्योंकि आपने जो शक्तियाँ, जो पावर इस भक्ति से आपने जो अर्जित की है ना, इस भक्ति से जो आपने पाई है ना, उस भक्ति का अब उन लोगों को डर लग रहा है, इस शक्ति का अब उन लोगों को डर लग रहा है, ठीक है। तो अब ये भाग रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं ये, ठीक है। और देखिए, आपको क्या बातें आपके बारे में हो रही हैं, ये 9 नंबर का भी कार्ड है। देखिए, आपके बारे में बातें हो रही है कि वही लोग आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि ये इतना ज़्यादा आपके पास अच्छी एक सब कुछ है, आपके पास ईश्वर का दिया हुआ। आपका जो है ना, कभी भी आपको ऐसे किसी से माँगने, किसी से आगे झुकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी है, इतना आपके पास है। तो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि इस भक्ति ये जो भक्ति की है ना आपने माँ की, तो इस बारे में बातें हो रही है कि जितनी आपने भक्ति की है, उतना ही माँ ने आपको दिया है, और भर-भर के दिया है। और इतना ज़्यादा आपके पास होने के बावजूद भी आपको कहीं कोई अहंकार नहीं है, कहीं कोई घमंड नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हो, आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आप एक सोल हो, और आपके पास सब कुछ है। माँ ने आपको सब कुछ दिया है, तो यही बातें वो लोग कर रहे हैं, यही बातें आपके पीठ पीछे हो रही हैं कि इसने भक्ति, आपने जो भक्ति की है, उसकी चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस भक्ति के प्रभाव से जो आपको स्ट्रेंथ और शक्ति मिली है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। और जो आपके शत्रु थे, आपके दुश्मन थे, अब आपकी जो शक्ति को देख के भागे जा रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। और देखिए, आपकी और क्या बातें हो रही है, आपके लिए बातें ये हो रही कि अब आपके पहले बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी ब्लॉकेज थी, बहुत ज़्यादा कुछ रुकावटें थी, तो अब आपकी भक्ति ऐसा रंग लाई है ना, ये बातें हो रही हैं, लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि आप भक्ति करते हो, लोगों को दिखता है कि आप भक्ति करते हो, लोगों को दिखता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो। तो लोग अब कह रहे हैं, आपके पीठ पीछे जो बातें हो रही हैं, जो बातें कर रहे हैं लोग, वो ये बातें कर रहे हैं कि इसकी भक्ति का फल इसको पूरी तरह से मिल चुका है, और ईश्वर आपके साथ हैं, और आपके लिए पहले अगर कोई ब्लॉकेज थी, परेशानी थी, सब दूर कर दी है आपके इष्ट ने, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं। और अब आपके नए-नए रास्ते खोल रहे हैं, और बहुत आगे आप जाने वाले हैं, और सच में आपको देख के लोग ऐसी बातें हो रही हैं क्योंकि आप एक अलग इंसान बन चुके हो। आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले आपको शायद कोई भी नहीं पूछता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मायूस रहते थे, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते थे, है ना? कोई बीच में आपके बहुत थर्ड पार्टी हैं, कोई जो भी है आपके अपनों ने, थर्ड पार्टियों ने आपको बहुत रुलाया है, सताया है, पर आप माँ से ऐसे जुड़े, आप अपनी माँ से, काली माँ से आप ऐसे जुड़े, आपने ऐसी शक्ति, ऐसी पावर आपने हासिल की है ना, माँ ने आपकी भक्ति का ऐसा आपको एक ऐसा फल दिया है ना कि अब आप अलग ही पर्सनैलिटी हो। और अभी ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो पहले रोने वाला इंसान, जो पहले इतना रोता था, आप अंदर कमरे में बैठ के रोते थे, आप परेशान होते थे, आप कुछ कर नहीं पाते थे, आप हमेशा हमेशा ही आप बहुत ज़्यादा, इतना कि आप डिप्रेशन में भी जा चुके हैं। कोई-कोई तो ऐसी सोल है, ठीक है? ये जिसके साथ रेजोनेट होगा वो लेना। ये देखिए, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये इंडिविजुअल रीडिंग नहीं है ना? तो आप ऐसा मत सोचा करो, ये जिसके साथ होती है वो लेना, जिसके साथ नहीं होती है उसको आप बिल्कुल भी मत लेना, वो लोग जाने देना दूसरों के लिए। तो आपके बारे में ये बातें हो रही हैं क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी थी, अब वो आपकी लाइफ से माँ ने बहुत बुरी तरह से उसको बाहर निकाल फेंका है, ठीक है? और आपने भी उसको निकाल फेंका, अब आप परवाह नहीं करते किसी की, क्योंकि आप ये हो, आप एक सूर्य की तरह बन चुके हो, एक बहुत बड़े
तेजस्वी आप बन चुके हो, है ना। और आपका हर जगह अब मान सम्मान होने लगेगा। अगर अभी नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, होगा। अगर ये माँ ने आपको ये संदेश भेजा है तो आपका फल मिलने वाला है। आपके बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं, आपके बहुत रास्ते खुल चुके हैं और आप एक बहुत ज्यादा, आपका जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा ब्राइट, सच में। आपके आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ा। कुछ तरक्की आपकी होने वाली है, या कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को कोई जॉब मिली है बहुत अच्छी, कोई अगर कोई ऐसा कई दिनों से कोई ट्राई कर रहा था, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो उसकी जॉब लगने वाली है, ठीक है, या उसको मिल चुकी है। तो अब यही बातें हो रही है। तो ये जो आपके जो रुलाने वाले शत्रु थे, है ना, जो दुश्मन थे, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, अब वो बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि उनको अब माँ नहीं छोड़ने वाली। आपका बहुत बड़ा, आपका एक इतना, आपने इतना हासिल कर लिया है ना अब, कि आपने इतनी भक्ति कर ली है, इतनी इतनी आपने स्ट्रेंथ अपने भीतर आपने इकट्ठी कर ली है ना माँ की भक्ति से, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आपने भक्ति की है, कि अब आपको, आपके शत्रु तो क्या, आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। चारों तरफ से आपने अपने ऑरा को इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया है ना कि आपको कोई अब हिला नहीं सकता, ठीक है। और बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, बहुत सारी, ब्रह्मांड की मैं बोलती सारी शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप में बहुत अंदर प्योरिटी है। आप कभी किसी का गलत नहीं सोचते हो, ठीक है। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, और एक 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 बहुत दूर तक दूरदर्शी हो आप, है ना, बहुत दूर तक सोचते हो आप, अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में आप कभी बुरा नहीं सोचते हैं। तो आपका जो एक सर्कल था जो पास्ट का, वो खत्म हो चुका है। अभी एक नई जो आपकी एक साइकिल था ना, वो खत्म हो चुका है, और एक नई जो आपकी शुरुआत होगी, वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। माँ काली आपको बहुत दूर तक ले जाने वाली है। देखिए, कोई कोई ऐसा है कि जो बाहर का, आपके जो बाहर जा रहा है, कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो इस बारे में भी बातें हो रही हैं। कोई जा चुका है, कोई जा रहा है, कि भाई ये तो कुछ भी नहीं करता था, है ना। अब ये आपके अपने ही ये सब बातें करते थे, आपके अपनों ने ही आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया था, इतने ज़्यादा आपको रुलाया है ना, इतना ज़्यादा सताया है कि तू तो कुछ भी नहीं करता, कई ऐसी इस तरह से आपको इमोशनली ब्लैकमेल आपको बहुत ज़्यादा किया है। तो अब वही लोग बातें कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था या कुछ भी नहीं थी। अब आप कहीं कहीं आप वर्ल्ड टूर में जा रहे हैं, या कहीं आप बाहर जाके कहीं दूसरी कंट्री में आप सेटल हो रहे हैं, या पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, पर आप बहुत आगे जाने वाले हो, और यही बातें अब आपकी हो रही हैं। इसी बारे में आपकी इसी बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, डेथ का आपका, ये जो आपके शत्रु है ना, अभी बुरी तरह से डर चुके हैं, ठीक है। अब इनका, देखिए, इनका अब इनका इनके साथ अब बहुत कुछ गलत होने वाला है, मतलब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है ना, जो इन्होंने आपके साथ करना चाहता ना, अब वो उनके साथ होने वाला है। और वो डर रहे हैं बुरी तरह से। डेथ का कार्ड देख रहे हो आप, मौत से कौन नहीं डरता है। तो जब हमने गलत किया है, तो अब डरना भी ज़रूरी है। तो उनको डर लग रहा है, अपने ही किए हुए कर्मों से डर रहे हो अब, और आपको देख के भाग रहे हो, अब बुरी तरह से भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। देखिए, बंद गए हैं वो बुरी बुरी तरह से, उनको अब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आपके जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, ठीक है, अब वो भागना कहाँ उन्होंने, पूरी तरह से वो, अब पूरी तरह से देखिए, उनको इतनी सज़ा मिल रही है ना, और इतनी सज़ा उनको मिलने वाली है कि वो कभी भी किसी का बुरा करना तो क्या सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बहुत डरे हुए हैं आपके शत्रु, और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उनके साथ अब उनका कर्मा जो है ना, अब वो मिलने वाला है। देखिए, और क्या बातें आपके बारे में हो रही है, आप ना, आपका, आप बहुत ज़्यादा प्यार से रहने वाले हो। पहले आपका कुछ, आपके जो दुश्मन थे, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था, ये थर्ड पार्टी है ना, देखिए, आपके जीवन में, आपके प्यार में कोई थर्ड पार्टी थी, ठीक है। तो अब माँ ने आपको एक, माँ काली ने आपको, जो भी आपके इष्ट हैं, उन्होंने आपको आपकी भक्ति से खुश होके आपको एक सच्चा प्यार दिया है, ठीक है। अब आपको सच्चा प्यार दिया है, और आपके प्यार को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है माँ की, ठीक है। माँ बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा खुश हैं आप दोनों अपनी लाइफ में। ये थर्ड पार्टी जो है, ये बहुत ज़्यादा दुखी, अब ये दुखी हो रही है, ठीक है, ये रो रही है अब,
क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को अलग करना चाहा, पर माँ माँ ने इनको पूरी तरह से बांध दिया है, पूरी तरह से बांध दिया है, और पूरी तरह से इनको ऐसी हालत में लेके आई है माँ की, जो वो आपके साथ करना चाहता था ना, चाहती थी, वो बैकफायर हो चुका है, उन्हीं के पास जा चुका है। चाहता था पहले आया, तो कोई मेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है इसमें, ठीक है, जिन्होंने ये आपके लिए कुछ गलत किया था। तो आपका बहुत ज़्यादा जो आपका प्यार बढ़ रहा है, एक बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं ना, क्योंकि आप एक सच्चा प्यार करने लगे हैं एक दूसरे को। और देखिए आपके बारे में और क्या बातें हो रही, आप एक ऐसी लाइफ अब आप जीने लगे हैं एक राजा की तरह। चाहे आपके पास थोड़ा ही है, फिर भी देखिए जब हमारे पास पावर होती है, शक्ति होती है, और जब अंदर से हम खुश होते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें भी हम एक राजा की तरह रहते रहते हैं, तो हम बहुत खुश रहते हैं। आप उस खुशी को देकर वो लोग जल रहे हैं, वो लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि आप एक किंग, एक राजा बन चुके हो। आप, आपके भीतर एक अलग ही स्ट्रेंथ, एक अलग अलग ही शक्ति आ चुकी है। तो इस चीज से अब वो लोग जो आपके शत्रु में, वो डर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत सारा धन आप इकट्ठा कर रहे हो, बहुत सारा। पहले आप बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते थे, अब आपने इतनी सेविंग कर ली है कि अपना आपने धन पूरी तरह से आपने एक जमा कर लिया कि आपको आगे कोई भी दिक्कत अब आने वाली नहीं है। तो इसके बारे में भी आपके बारे में बातें हो रही है, ठीक है, कि पहले तो ये ऐसे था या ऐसी थी, ये तो कुछ भी नहीं था इसके पास, तो अब आपके पास सब कुछ है और आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लोग बातें कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। और देखिए आपके और क्या बातें हो रही है, आप अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, आपने अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, मतलब कंट्रोल करने का मतलब आपने संभाला है अपने रिश्तों को, है ना, संभाल लिया अपने टाइम से रिश्तों को। तो आपके जो रिश्ते संभल गए हैं ना अब, उनको देख के वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिन्होंने आपके रिश्तों को तोड़ना चाहा था, ठीक है। और यही बातें वो कर भी रहे हैं कि इसके घर में इतनी सारी खुशियाँ कैसे आ गई। तो देखिए जब हमारा दिल साफ होता है तो हमें खुशियाँ आती ही आती हैं। और लवर का कार्ड आया है, आपका प्यार में, मैंने बोला जिसने भी आपके प्यार में दूरियां डाली थी, जिसने भी आपके प्यार को तोड़ना चाहा था, अब शिव शक्ति ने आपके प्यार को बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला है आपको। और आपकी खुशियां, आपका जो प्यार है, आपका जो पूरा परिवार है, उसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ईश्वर ने दिया है। और आपका हर एक मनोकामना भगवान ने पूरी की है। यही बातें लोग कर रहे हैं आपकी पीठ के पीछे कि इसको सब कुछ कैसे मिल गया। आपको सब कुछ इसलिए मिल गया क्योंकि आपने कंट्रोल किया है, आपने सहा है। ये 9 नंबर का कार्ड है, देखिए आपके पास सब कुछ था, आपका कैरियर बहुत ऊंचाइयों पे आपने अपना कैरियर उठाया था, पर कई कई बीच में ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए थे जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते थे, आप टेंशन में आ जाते थे, और आपके इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा खेला है लोगों ने। आप हर वक्त अकेले बैठना पसंद करते थे, आपको बिल्कुल भी कहीं देख रहे हो आप, बिल्कुल भी आपको कहीं जाना पसंद नहीं था, ऐसे आप रहते थे, ठीक है। तो अब ये ही लोग देख रहे हैं कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ठीक है। और आप पता है आगे कैसे बढ़े, आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, उस गुस्से की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, तो आपने गुस्सा करना बंद कर दिया, क्योंकि आप माँ की शरण में गए, आप अपने ईस्ट की शरण में गए, और वहाँ से आपको जो स्ट्रेंथ और शक्ति मिली है, उसकी बदौलत आपने ये सब कुछ खड़ा किया है, ठीक है। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा, ये 9 नंबर का कार्ड है, और इसी साल में ये सब कुछ आपने हासिल किया है और करने वाले हैं आप। तो यही बातें आपके बारे में हो रही है। और सबसे बड़ा क्या है, आपने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू किया है, ये बातें हो रही हैं, है ना। ये लोग जो गिरगिट है ना, ये जो ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में, जो आपके सामने कुछ थे, पीठ के पीछे कुछ थे, अब इन लोगों को ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो पहले जल्दी से हमारे बहकावे में आ जाता था, जब भी हम कुछ बोलते थे तो ये जल्दी से हमारे उसमें फंस जाता था और टेंशन में आ जाता था। उनका एक मकसद था कि आपको एक ऐसे रखा जाए, ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके ऐसे रखा जाए आपको कि आप सो ना पाएँ, आप अपना काम ना कर पाएँ, आप अपने करियर पे ध्यान ना दे पाएँ, आप कुछ भी ना कर पाएँ। तो अब माँ शक्ति की ऐसी कृपा आपके ऊपर हुई है, माँ काली की ऐसी कृपा हुई है कि अब इन इन लोगों का ये हाल है।
ठीक है। और आप अब इनको इग्नोर कर चुके हैं, पूरी तरह से इग्नोर करते हैं आप, इनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये भी बातें हो रही है कि ये ऐसे बदल कैसे गया, क्योंकि अब आप ये पर्सनैलिटी हो, अब आप किसी से डरते नहीं हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हैं, माँ की पूरी ताकत, पूरी शक्ति आपके भीतर आ चुकी है। अब ऐसे-ऐसे लोगों को तो आप बिल्कुल भी, ये ऐसे लोग हैं ना, ये अब आपके चरणों में मत्था टेकने वाले हैं। देखना कुछ समय बाद, कुछ तो माँग भी चुके होंगे माफ़ी, पर इनको आपने, देखिए, जो माफ़ कर देना चाहिए, पर जो चुस्त और चालाक लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए। तो ये ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा, अब आप भोले नहीं रहे, अब ऐसे नहीं रहे आप कमरे में रोने वाले, ऐसे नहीं रहे हो आप अब। क्योंकि पहले आप बहुत रोए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप एकांत उसमें रहे हैं, पर अब आप ऐसे बन चुके हैं। अब आपके पास, आप ऐसे, आप चारों तरफ नज़र रखते हैं, सब पे आपकी नज़र रहती है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही बातें आपके बारे में हो रही है। और आप जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ 100 लोगों में से अगर आप चले गए तो सबकी नज़र आप पे टिकती है। इतनी ज़्यादा अलग एक अलग एक पर्सनैलिटी उभर के आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और आपके, देखिए, माँ काली ने जो, इन लोगों ने, आपके जो दुश्मन थे, ये आपके अपने थे, जिन्होंने आपको ये दर्द दिए हैं, ये दुख दिए हैं। तो अब आप कैसे रह रहे, देखिए, आपके ऊपर फैसला लिया गया बहुत। ये जो आपके दुश्मन थे ना, ये जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो थर्ड पार्टी थी, इनके लिए, इनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, और बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं इनके ऊपर ईश्वर शक्तियाँ, ठीक है, माँ काली। अब इनको नहीं छोड़ने वाले। अब इन्होंने जितने जख्म इन्होंने ये आपको दिए हैं ना, उतने ही इनको मिलने वाले हैं, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, पीछे जाने वाला है, बैक होने वाला है। ये सारे गिन गिन के तलवारें उन्हीं की पीठ में अब लगने वाली हैं, जो आपकी पीठ में उन्होंने लगाई थी, ठीक है। और आपको देख के इसलिए जल रहे हैं लोग, क्योंकि आपको मिला है आपकी मेहनत का फल। आपने बहुत सच्चे दिल से मेहनत की है, और एक कड़ी मेहनत की है, उसका फल आपको माँ काली देने वाली है, और दे दिया है किसी किसी को तो, ठीक है। आपको सच्चा प्यार मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके जीवन में हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ऐसी उभरता हुआ, एक ऐसे एक सितारे की तरह हैं आप, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आरामदायक एक ज़िंदगी अभी आप इस टाइम जी रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं ऐसा कुछ हुआ है, तो होने वाला है, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि लाखों करोड़ों रुपया ही हो तभी हम लोग ऐसे रह सकते हैं। जिनके पास लाखों करोड़ों होता है ना, वो रात को नींद की गोली खा के सोते हैं, और हम लोग बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास जितना है उतने में अगर आप खुश रहना सीखोगे ना, तो ऐसी आप ऐसे हो ऑलरेडी, ठीक है। जो है, जो भगवान ने दिया है, जो इस राधा कृष्ण ने आपको दिया है ना, अगर उसमें आप संतुष्ट हैं ना, तो आपसे बड़ा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, लोग क्यों आपके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और आपका परिवार एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। पहले आप बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां हुई थी, आपके जो दुश्मन थे उन्होंने आपको तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर आपने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, आप माँ से जुड़े रहे, आप अपने इष्ट से जुड़े रहे, आपने विश्वास रखा उन पे। देखिए, विश्वास पे ही चलता है सब कुछ। तो उस विश्वास का जो फल माँ ने आपको दिया हो, ये है। यही बातें आपके पीठ के पीछे हो रही हैं, यही बातें आपके लोग, जो लोग कर रहे हैं आपके बारे में कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये आपने किया है, ये आपकी भक्ति ने किया है, आपके विश्वास ने किया है कि आपने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। तो सबसे बड़ी खुशी ये है, ठीक है। तो ये है आपके बारे में माँ काली के अर्जेंट मैसेज, और कैसे कैसे आपके शत्रु भाग रहे हैं वो आपने देख लिया। और अब ले लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। देखिए, कोई शातिर औरत है, देखिए, है ना, कोई शातिर औरत है जो आपको देखकर जलती है, उससे आपको बचना है। वो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती है। आप ध्यान रखना, कोई ऐसी औरत है आपके आसपास जो आपके रिश्तों को लेकर जलती है। अभी आपको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है, पर अब आपको आपको बाबा के चरणों में समर्पित हो जाना है, आपको बाबा के ऊपर छोड़ देना है ना। भोले बाबा के ऊपर छोड़ दो, हनुमान बाबा जी के ऊपर छोड़ दो, जो भी आपके इष्ट हैं उनके ऊपर आप छोड़ दो। उसके बाद आपको
जो अगर गलतियां आपसे कुछ हुई है ना, उनको भी भगवान माफ कर देंगे। ये जो कष्ट मिल रहे हैं ना, कुछ गलतियां हुई होती हैं हमारे से, तभी हमारे को कष्ट मिलते हैं। आज वो भी रोया है जिसने तुझे रुलाया है, आज उसने भी बाबा के दरबार में जाकर सर झुकाया है। देखिए, आज जरूर कोई कोई आपके लिए जरूर रोया है जिसने आपको रुलाया है। आया था ना कार्ड, थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में थी, है ना, बहुत रोए हैं आप, कार्ड आए हैं, बहुत ज़्यादा आपको रुलाया गया है। तो वो भी आज जरूर रोया होगा, वो भगवान के मंदिर में उसको प्रायश्चित हुआ, क्योंकि अब वो बंध चुका है, भगवान माँ काली उसको नहीं छोड़ने वाली है अब। तो वो भी रोया है जाके, है ना, उन्होंने भी सिर झुकाया है, उसने भी सिर झुकाया है। ठीक है, प्रायश्चित कर रहा है वो। हमेशा आपको उल्टा ही, आपको हमेशा ना आप नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको अच्छा अच्छा सोचना है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। और गुरु की कृपा होने वाली है आपके ऊपर, आपके सारे काम बनने वाले हैं और खुशियों का आगमन हो चुका है। देखिए, आपको रीडिंग आ चुकी है। अब आपको खुश रहना है, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा टाइम लग सकता है पर होगा जरूर। आपका प्यार पवित्र है, आप छल कपट से कोसों दूर रहते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो, सच में आप, छल कपट आपके अंदर है ही नहीं। आपको नहीं आता है बिल्कुल भी किसी के साथ खेल खेलना, आपके साथ खेल खेलना नहीं आता, पर आपके साथ लोग खेल जाते हैं, और जो आपके साथ खेल जाते हैं वो फिर माँ उसको नहीं छोड़ती है। ठीक है, आप तो झेल जाते हैं, पर जो आपके साथ खेलते हैं ना, उनको माँ फिर छोड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, आपको बहुत आगे जाना है। अपने अतीत को छोड़ दो, आप अतीत को पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ दो। तभी आपको आगे रास्ता मिलेगा। ठीक है, जब हम पिछली बातों को छोड़ देते हैं ना, कि पीछे क्या हुआ, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो हम पिछली बातों को ही हम पकड़ के बैठे रहते हैं, तो फिर रोते रहते हैं। ठीक है, अपने इष्ट पे भरोसा रखो, आपने रखा है, आप अपने इष्ट पे भरोसा, है ना। थोड़ी देर हो सकती है, पर जो भी आने वाला है ना, बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है, लाजवाब आने वाला है। तो अपने इष्ट पे भरोसा रखना है आपको। आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हो, आपका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। ठीक है, आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो, आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए भेजा है ईश्वर ने। ठीक है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, जैसे भी करो। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जिसका इंतजार आपको बहुत दिनों से है, क्योंकि आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इस सावन में आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो कोई सूचना मिलने वाली है आपको, कुछ जबरदस्त अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके भीतर, है ना। और आप, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एक गुरु की तरह दिमाग है आपके भीतर, है ना, बहुत क्रिएटर हो आप, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आप एक प्योर सोल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा समझ है। तो पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है, आपको पीछे हटना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ते जाना है आपको, ये कहा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। और शिव, देखिए देखिए, शिव आपको ये कार्ड है, शिव आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी आपके लिए? देखिए कितना अच्छा कार्ड आया आपकी। एक एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा जो भक्ति आपने की, आप और भी भक्ति में आगे जाने वाले हो। आपने बहुत ज़्यादा जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, वो और भी आप आगे उसमें बढ़ने वाले हैं। बहुत आगे आप जाने वाले हैं, एक सूरज की तरह चमकने वाले हैं। एक आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि ये पोटली देखिए भरी हुई आपकी, है ना। आपके भीतर बहुत ज़्यादा नॉलेज भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आप हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो, बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो आप हो। देखिए, पर शिव आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके लिए सही, अभी आपको सही रास्ते पर चलना है। ठीक है, आपको जब चल रहे हो ना, तो आपको देखना भी है, आगे देख रहे हो आप, सब कुछ है, आप एकदम मस्त मौला जीते हैं, मस्त मौला जिंदगी अब आप जीने वाले हैं। पर रोक रहा है आपको कोई अपना, अगर कोई रोकता है तो सबसे पहले आपको कहना मानना है। दूसरा, आपको आगे घमंड में नहीं आना है, थोड़ा अहंकार में नहीं आना है। आगे भी देखना है आपको, सिर ऊंचा करके ही नहीं चलना। थोड़ा सा जितना हम झुक के चलते हैं ना, उतना ही हमें मिलता है ना। तो हमें थोड़ा सा झुक के ही चलना चाहिए। थोड़ा सा जो एटीट्यूड होता है ना, तो इतना ज़्यादा होता है सब में, पर थोड़ा सा कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। कि भोले बाबा आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको सही रास्ता चुनना है, नहीं तो आपको आगे चलकर पछताना पड़ेगा, क्योंकि आगे खाई है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं, और राधा मैया भी आ चुकी है, आपको आशीर्वाद बहुत जल्दी मिल जाता है। अब देखिए आप राधे राधे लिखते हैं ना, सच में जैसे ही मैं लास्ट में वीडियो बंद करने लगती हूँ तो सफल करते हो बहुत बहुत कम टाइम होता है जब ये कार्ड नहीं आता है, नहीं तो राधा माँ आपको दर्शन देते हैं क्योंकि आप पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। राधा माँ की पूरी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, ठीक है? ये बहुत कुछ देने वाली है आपको, ठीक है? आप जब भी ना यहाँ जब भी आप दुखी होते हैं, आप इनसे माँगा करो। आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर आपकी झोली कभी भी ये खाली नहीं जाने देंगे, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। तो विश्वास करना है आपको और राधे-राधे लिखते जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे, राधे।